बुलडोजर चलाने से जो अपराधी हैं वो सब सूफी संत बन जाएंगे? कुछ नहीं, इससे क्राइम और बढ़ेगा, इससे और बढ़ेगा। जो बेघर हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, वो अपना पेट कहीं ना कहीं से तो पालेंगे ना। आप रो क्यों रहे हैं? आप बहुत दुखी लगता है अंदर से। जो हो रहा होना नहीं चाहिए था उसको। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। आप बीजेपी से हैं? जी। अल्पसंख्यक मोर्चा की बीजेपी की नगर मंत्री हैं आप। मुसलमान आज इसलिए नहीं बोलना चाहता है कि वो सही है, अपनी जगह पे सही है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। थाना पुलिस हो सकता है, जेल में डाल सकते हैं, उसके गैंगस्टर लगा देंगे, घर गिरा देंगे। यूपी में माफियाओं पर चलने वाला बाबा का बुलडोजर मध्य प्रदेश के मामा के राज में मुसलमानों पर चलने लगा है, निर्दोषों पर चलने लगा है, बदले की भावना से चलने लगा है। तो इस बुलडोजर वाली नष्ट कर देने वाली संस्कृति पर उत्तर प्रदेश का मुसलमान क्या कहता है, आज यही जानने के लिए आए हैं। आइए मेरे साथ। जो अपराधी नहीं हैं, जिनके अगल बगल वालों ने अगर पत्थर फेंके हैं, उनको सजा क्यों मिल रही है? उनके छोटे छोटे बच्चे रोड पे आ गए हैं, रोजे से थे, नमाजें नहीं मिल रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? इसके लिए सोचा है उन्होंने। जहांगीरपुरी में जो हादसा हुआ, तलवारें दिखा रहे थे, आप सारी मीडिया ने दिखाया, तलवार दिखा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई? उन पे क्या कोई कार्रवाई हुई? आप उन पे भी कार्रवाई करते हो, पत्थर वालों पे भी कार्रवाई करते, तब ये देश का जो न्यायपालिका है तब वो करता। और मीडिया कैसे दिखा रहा था? मीडिया कह रही थी पहला बुलडोजर चला, दूसरा बुलडोजर चला, 9 बुलडोजर चले और स्टे हो गया 11:00 पे, वहाँ पे यथास्थिति के लिए स्टे हो गया। उसके बावजूद 48 मिनट तक के बुलडोजर चलता रहा है। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिएगा कि क्या बुलडोजर चलाने से जो अपराधी हैं वो सब सूफी संत बन जाएंगे? कुछ नहीं, इससे क्राइम और बढ़ेगा, इससे और बढ़ेगा। जो बेघर हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, वो अपना पेट कहीं ना कहीं से तो पालेंगे ना, कहीं से तो पालेंगे। जब उनके पास कारोबार नहीं रहेगा तो वो चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, दूसरे काम करेंगे, तो इससे तो और बढ़ेगी। और बेरोजगारी हिंदुस्तान में दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। क्या अब बुलडोजर से ही न्याय होगा? क्या सर, बहुत मुश्किल हो गया है, न्याय का नाम ही नहीं रह गया। हर जगह पे बस वही आतंक हो रहा है। किससे शिकायत करी जाए और किसके आगे अपना दुखड़ा रोया जाए। ये जो स्थिति चल रही है, बहुत आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत खराब है। आप रो क्यों रहे हैं? आप बहुत दुखी लगता है अंदर से। जो हो रहा होना नहीं चाहिए था उसको। बहुत गलत हो रहा है, खास करके मुसलमानों के साथ। हम लोग सब मिलजुल के रहते थे, दिवाली में एक दूसरे के घर जाते थे, ईद में एक दूसरा मिलता था, घर आते थे, लेकिन अब वो सब नौबत नहीं आ रही है। ये देख देख के दिल जो है अंदर से रोने लगता है मेरे। ये बुलडोज़र का एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। इससे लोगों में, आवाम में दहशत, जो अल्पसंख्यक इस मुल्क में बहुसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाने के लिए एक ये प्रथा चला दी गई है कि अगर आपने गलत बोला, अगर आप कुछ भी करेंगे, मुसलमान आज इसलिए नहीं बोलना चाहता है कि वो सही है, अपनी जगह पे सही है, उसके बावजूद उसके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। थाना पुलिस हो सकता है, जेल में डाल सकते हैं, उसके गैंगस्टर लगा देंगे, घर गिरा देंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि ये बदले की भावना से हो रहा है? बिल्कुल मैम, बदले की भावना से है। जहाँ भी देखिए आप, बदले की भावना से है। कहीं मंदिर होता है, उसके बगल से बुलडोजर चला जाता है और मस्जिद को जाकर के गिराने लगता है। जहांगीरपुरी दिल्ली में हमने देखा। इस पे एक शायर कह के गए हैं, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ हमारा मकान थोड़ी है। नहीं रह जाएगा। कोर्ट कचहरी काहे के लिए होता है? अगर कोई मुजरिम है तो उस मुजरिम को पकड़िए, और जब तक उसके ऊपर कोई गुनाह साबित ना हो जाए उसको मुजरिम न कहिए, उसको मुजरिम न कहिए। मगर अब तो कोर्ट कचहरी किनारे कर दी गई है और खुद पुलिस फैसला कर रही है और सरकार फैसला कर रही है कौन गुनाहगार है, कौन गैर गुनाहगार है। ये सब नाइंसाफियाँ हो रही हैं, इसको रोका जावे, ठीक है। और कोर्ट मौजूद है, हम मुजरिम है, उसको सज़ा दी जावे और सारे धर्मों का पालन किया जाए और सारे धर्मों के त्योहारों का और सारे धर्मों के लोगों का पूरे तरीके से एहतराम किया जावे। अचानक से तूल क्यों पकड़ लिया? वो ये समझ रहे हैं कि ये हम बुलडोजर चला कर और बुलडोजर की हवा चलाकर आवाम को डरा देंगे और धमका देंगे। इस हवा में चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो और चाहे यूपी हो, इस हवा में न रहें।
कि आवाम किसी जुल्म को बर्दाश्त कर लेगी। हर चीज़ की हद होती है, किसी चीज़ की लिमिट होती है। जब वो लिमिट और वो जो सीमा होती है, जब वो सीमा पार हो जाएगी तो फिर सरकार भी जानती है क्या होगा। उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा था कि माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा था, लेकिन बाकी राज्यों में हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश ले लीजिए, दिल्ली जहांगीरपुर ले लीजिए, आप अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं कि जिन्होंने अपराध किया उन पर कार्रवाई हो, वो तो ठीक है, उनको तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि शायद कुछ तो याद करे। लेकिन जो घर की माएँ बहनें बेटियां हैं, जो छत के नीचे रह रही हैं, उनको बेघर कर देना, सड़क पर ला देना, ये किस तरह का इंसाफ? मैम ये इंसाफ तो नहीं है, लेकिन यही है कि अब इसमें कहें तो ज़्यादा कुछ अगर कोई कहता है तो वही टारगेट में आ जाएगा। जैसे हम लोग का कोई ज़्यादा बोल देते हैं कोई बात तो उसमें हम लोग भी टारगेट में आ जाएंगे। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, कुछ नहीं होता है ना। और 2014 में, मेरी बात सुनिएगा, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ रही थी तब मुस्लिम महिलाओं ने काफी ज्यादा समर्थन किया था बीजेपी का, तब जाकर के बीजेपी की सरकार आई। लेकिन आज ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, इस पर आप? मैम ये दोबारा जो बहुमत से गवर्नमेंट आई है, दोबारा मैम इस तरह के मेरे हिसाब से जो दोबारा गवर्नमेंट आई है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं वो। आप बीजेपी से हैं? जी। अल्पसंख्यक मोर्चा की बीजेपी की नगर मंत्री हैं, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नसरीन खान है, मैं महानगर मंत्री हूँ, अल्पसंख्यक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, देखिए ये बीजेपी से है, अल्पसंख्यक समाज से आती है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहती हूँ नसरीन जी, ये जो मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं, अलग अलग जिलों में देख रहे हैं, ये जो बुलडोजर प्रथा ने जन्म ले लिया है, जन्म क्या ले लिया है, संस्कृति बनती जा रही है। हमने इतिहास में पहली बार मीडिया को देखा इस प्रथा को मोटिवेट करते हुए। ये क्या हो रहा है भाई? देखिए बुलडोज़र हर जगह चलना जायज़ नहीं है, जहाँ पे लगे कि इलीगल है वहाँ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी इन्हीं के समाज से हूँ और मुझे इसीलिए खड़ा किया गया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की बोलूँ। जिस तरीके से 2014 और 2022 में उत्तर प्रदेश के आवाम ने कम से कम जो अल्पसंख्यक हैं और बहुसंख्यक, उन लोगों ने 15 से 20% आबादी ने योगी जी को वोट दिया। वो इसलिए वोट दिया कि एक नैरेटिव बना दिया गया था अब तक कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस चीज़ को मुसलमानों ने इसमें भी बड़ा दिल दिखाया और कहा कि हम आपको वोट देंगे, तभी ये जीत हुई है। आपकी देखिए पहले बीजेपी में ये होता था, ये दिखाने के लिए कि मुसलमान बड़े दिल वाला है, और अगर आप मुसलमान के हमदर्द बनना चाहेंगे तो मुसलमान आपके लिए 10 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। ये बताइए जुडिशरी से बढ़ के बुलडोजर है, मतलब जुडिशरी कानून से बड़ा क्या है? बढ़ के है, गवर्नमेंट जो है वो कानून से बढ़ के काम कर रही है। मतलब कानून, कोर्ट में कोई अगर फैसला होता है, कोई कैदी होता है, आप डायरेक्ट उसको फांसी पे चढ़ा देंगे या उसका घर एकदम से डिमोलिश कर देंगे। डिमोलिश का भी एक तरीका होता है, नोटिस होता है, कुछ आपने बगैर नोटिस डाले डायरेक्ट से आपने ये दुकानें आकर एकदम से उड़ाना शुरू कर दी, तो ये तरीका गलत है।